Guys, welcome to my YouTube चैनल। वेलकम टू सिंप्लीफाइड नर्सिंग हब। तो मैं फिर से एक नया वीडियो के साथ आई हूँ, वो भी एक रिसर्च का टॉपिक ही है। तो ये भी मैं एक सिंपल एक टाइप है, रिसर्च डिज़ाइन। जो टाइप मैंने पहले सिखाया था ट्रू रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर, तो ये भी एक रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर ही है। तो देखते हैं कौन सा टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आज का दूसरा टॉपिक है, दैट इज़ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का एक सिमिलर डिज़ाइन है। तो लेट्स सी कि क्या है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसका टाइप्स क्या क्या है, और वो टाइप्स भी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। दो टाइप्स है उसके। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। Quasi experimental research design. This design is very much similar to true experimental research design. जैसे मैंने पहले सिखाया था, ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि क्वासी मीन्स सिमिलर होता है। दिस डिज़ाइन ऑल्सो हैज़ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द कंट्रोल मेजर्स आर ऑल्सो इम्पोज, बट द अदर एलिमेंट इज रैंडमाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स इज एब्सेंट। जैसे कि उसमें भी कैसा था कि मैनिपुलेशन हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन, एंड कंट्रोल मेजर्स भी एप्लीकेबल हो रहे। उसमें रैंडमाइजेशन भी था। अगर आप अच्छे से ध्यान से दिया होगा तो आपको पता चलेगा उसमें कंट्रोल मेजर्स एंड रैंडमाइजेशन था। इसमें क्या है, रैंडमाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। हम रैंडमली सब्जेक्ट्स को पिक नहीं कर सकते, दैट इज़ एब्सेंट। एक ही डिफरेंस है क्वासी में कि रैंडमाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट is absent in quasi-experimental research design. The quasi-experimental research design is divided into two types. उसमें 3 types थे, इसमें कितने 2 types है। That is one group pre-test post-test design and second is non-randomized control group design. तो मैं दोनों डिज़ाइन आपको एक्सप्लेन करूँगी विथ एग्जाम्पल, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो टाइप्स शुरू करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट वन इज वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। वो टॉपिक में, वो सब हेडिंग में आपको समझ में आएगा कि एक ग्रुप रहेगा, वन ग्रुप, उसमें बोले वन ग्रुप प्री टेस्ट होगा और पोस्ट टेस्ट होगा, दैट इज द थिंग है। दिस टाइप ऑफ स्टडी इज मेनली यूज टू अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट. This design checks what is the condition of the group before treatment and what is the effectiveness after the treatment. तो इसमें क्या होता है कि इनका मेन मोटो क्या है कि ये लोग एक ग्रुप को लेंगे। जैसे कि अभी मुझे स्टूडेंट्स का अभी मैंने एक नया मेथड ऑफ टीचिंग लाया। जैसे मैंने ट्रू में कैसे बोला था कि एग्जांपल के साथ कि मुझे एक ग्रुप को पीपीटी स्लाइड से या फिर पोस्टर से ये सब मैं उनको वैसे पढ़ाऊँगी। तो एक ग्रुप को लूँगी मैं। ऐसे सेशन ए ले लिया मैंने। उनको क्या करूँगी, उनको एक टॉपिक के ऊपर पहले मैं प्री टेस्ट करूँगी। प्री टेस्ट देने के बाद मैं स्लाइड, पीपीटी, पोस्टर से उनको सिखाऊंगी वो टॉपिक। उसके बाद मैं पोस्ट टेस्ट लूँगी, सो दैट मैं देख पाऊँ कि मेरा ट्रीटमेंट, इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट कितना है, उन्हें समझ में आया कि नहीं। दैट इज़ एक ग्रुप में मैं वो सिखाऊंगी। दैट इज़ वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। तो प्री टेस्ट होगा, इंटरवेंशन होगा, देन पोस्ट टेस्ट होगा। दैट इज़ वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन. Second one is non-randomized control group design. If the situation are not allowing the randomized selection of subject, जैसे कि हमें पता है कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल में रैंडमली हम कोई सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते. We will simply take whatever subjects are available irrespective to its different characteristics. So by this design we can understand the effectiveness of our treatment on experimental group by comparing it to control group के ऊपर. ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो ग्रुप है। अभी फर्स्ट में से क्या था, सिर्फ वन ग्रुप का हम प्री टेस्ट कर रहे थे, इंटरवेंशन दिया एंड पोस्ट टेस्ट कर रहे थे। अभी इसमें क्या है कि दो ग्रुप रहेगा, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें मुझे प्री टेस्ट लेना है। दोनों में अभी एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहेगा और एक कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जैसे कि फॉर एग्जांपल सेशन ए एंड सेशन बी रहेगा 10th स्टैंडर्ड का। अभी मैंने दोनों सेक्शन को प्री टेस्ट दिया। उसके बाद मैं सेशन ए को मेरे जो स्लाइड्स, पीपीटी या कोई जो अपना
मैनिक्यून्स से मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो टॉपिक, पर मैं सेशन बी को बोल रही हूँ कि मैं सेशन बी को सिर्फ लेक्चर पढ़ा के कर रही हूँ, मैं नया मेथड ऑफ टीचिंग से उनको नहीं पढ़ा रही। ये दोनों हुआ। उसके बाद दोनों ग्रुप को मैं पोस्ट टेस्ट करवा रही हूँ। तो क्या है, दोनों में कंपैरिजन हो सकता है कि मेरा जो नया मेथड ऑफ टीचिंग कुछ इफेक्ट ला रहा है कि नहीं, या फिर सेम है, मैं इनको लेक्चर लेके पढ़ा रही तो भी मार्क्स सेम आ रहे हैं या ऐसा। तो जो आई कैन कंपेयर द बोथ द ग्रुप्स, पर हम रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया है, दैट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। सेशन ए में ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे और सेशन बी में ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे। दैट इज़ द थिंग। ये है क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिज़ाइन का सेकेंड वाला। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल और ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या फ़र्क है। जैसे कि मैंने पहले बोला, दोनों सिमिलर है ऑलमोस्ट, बट क्या था, रैंडमाइजेशन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते क्वासी में। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर एक डाइट चार्ट बनाए वेट गेन के लिए, हाँ, ट्रू एक्सपेरिमेंटल में क्या कर सकते हैं, हम कौन सा भी ग्रुप, अभी मैंने मेरे फ्रेंड्स को बुला लिया या एक दो जन को बुला लिया और उनको मैंने दिया, एक ग्रुप को मैंने डाइट चार्ट दिया और दूसरे को बोला कि तुम देख लो, तुम्हें वेट गेन करने का है, तो तब आई विल कंपेयर बोथ द ग्रुप्स। बट क्वासी में क्या होगा कि ऑलरेडी एक ग्रुप रहेगा जिसको वेट गेन करना है, इट्स ऑलरेडी देयर, आई एम नॉट रैंडमली सेलेक्टिंग। तभी आपको समझा कि रैंडमली मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। अभी जैसे कि मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था स्टूडेंट्स का ही, कि ट्रू में क्या है, आई एम रैंडमली सेलेक्टिंग द स्टूडेंट्स, बट क्वासी में क्या है, मैं सेशन 10th का स्टूडेंट्स ले रही हूँ, सेशन ए एंड सेशन बी विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। सो ये क्वासी में दो था, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन एंड दूसरा नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। आई होप आपको क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन समझ में आया होगा। जो मैंने ये स्लाइड्स में जो नोट्स लिखे हैं, दैट यू कैन रेफर फॉर राइटिंग इन योर एग्ज़ाम। ये शॉर्ट मार्क्स के लिए, मतलब 5 मार्क्स के लिए आता है, एंड यू कैन रेफर दैट नोट्स। बहुत ईजी से मैंने लिखा है और सो दैट एक्सप्लेन भी इतना ईजी से किया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, don't forget to like, subscribe and share, and we'll see in the next video. Bye. Thank you.